नजर एक बनाइए आप एविएशन काउंटर्स पर। वैसे तो खैर इंटरग्लोब और स्पाइसजेट ही हैं, बट इंटरग्लोब के लिए स्पेशली आपको खबर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरग्लोब से जुड़ी खबर नहीं है, बट इनके जो कंपेटिटर्स हैं उससे जुड़ी खबर है। गो फर्स्ट ऑलरेडी हमने देख लिया, एयरलाइन पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ी है, अभी रिवाइवल का पता नहीं। अब अकासा एयर जो पिछले साल ही इसने ऑपरेशन शुरू करे थे, इसको भी परेशानियां आ रही हैं और कुछ सीरियस तरह की परेशानियां आ रही हैं। क्या है ये परेशानियां और क्या है इसके मायने एविएशन सेक्टर के लिए, आइए एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर अकासा एयर हाल ही की नई एयरलाइंस है। इनफैक्ट 13 महीने हुए हैं इसको ऑपरेशंस में, और आप देखिए यहाँ पर पिछले 1 महीने में इनके जो 43 पायलट्स हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे चलकर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो जुलाई महीने में जो कि 5.2% का मार्केट शेयर था वो घटकर अगस्त में ऑलरेडी 4.2% हो गया है। तो अब ये जो टेम्परेरी परेशानी आती हुई दिखी है पायलट्स को लेकर, अब ऑफकोर्स जब पायलट्स नहीं रहेंगे तो जितनी भी इनकी फ्लीट साइज है उसको, इनकी जो नंबर ऑफ टोटल फ्लाइट्स पर डे है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस अभी अगर आप देखें तो कंपनी लगभग 120 फ्लाइट्स प्रतिदिन ऑपरेट करती है, जो कि यहां पर जो इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है वो एयरलाइन सितंबर में यानी कि अभी 24 फ्लाइट्स प्रति दिन जो है वो कैंसिल करने पर मजबूर हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर टेम्पररी जो मैन फोर्स का इशू आता हुआ दिखा है, वो कहीं ना कहीं मैन पावर का इशू आता हुआ दिखा है, वो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जो नोटिस पीरियड था 6 महीने से 1 साल का ये तमाम पायलट्स का, वो इन्होंने सर्व नहीं किया है। तो कंपनी इस चीज पर अपनी जो लीगल एक्शन है वो ले रही है। पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ा हिट इनके मार्केट शेयर पर आता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले समय में। ऑलरेडी अगस्त में हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो जून महीने में स्पाइसजेट को इन्होंने मार्केट शेयर के टर्म्स में ओवरटेक किया था, फिर जुलाई में भी ये रिटेन रहा, पर अगस्त महीने में स्पाइसजेट के नीचे ये फिर से लुढ़कता हुआ दिख रहा है। तो ये तो एक एंगल है देखने का कि यहां पर जो मार्केट शेयर है इनका किस तरह से चेंज हो रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से। पर साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन, आप देखिए कि गो फर्स्ट का जब इशू हुआ था उसके बाद सिग्निफिकेंट गेन्स मार्केट शेयर में इंटरग्लोब ने किए थे, क्योंकि ऑफकोर्स इनकी कैपेसिटी भी है। कहीं भी और कोई भी फ्लाइट में अगर इशू आता है फ्लाइट एयरलाइन कंपनी में, तो इंडिगो ये एक क्लियर कट जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैस्प करने के लिए रेडी रहता है। और आप देखिए यहाँ पर मार्केट शेयर 63.5% का है। तो अब आगे मार्केट शेयर हो सकता है कि इंटरग्लोब एविएशन का और भी आगे बढ़ता हुआ दिखे अगर ये परेशानी अकासा एयर में जारी रहती है। तो ये क्या सारे के सारे कितने 45-50 कितने 43 ये सब कौन सी एयरलाइन में गए अभी एक्सपेक्ट नहीं पता। हाँ, मतलब खबरें ऐसी आ रही है कि वो एयर इंडिया एक्सप्रेस, अच्छा उसमें गए। हाँ, अच्छा, तो एयर इंडिया में जा रहे हैं, मतलब एयर इंडिया की तरफ जा इस तरह एयर इंडिया टाटा में बेसिकली। टाटा में बेसिकली तो ज्यादा फायदा फिर उनको होगा, इंडिगो को भी होगा, बट हाँ ऐसे एग्जैक्ट इनके लिए ये चीज आई है कि नहीं आई है, मतलब लिस्टेड में यही है, लेकिन हाँ लिस्टेड में। बट वो है ना 5% इनका मार्केट शेयर हो गया था, अच्छी खासी इन्होंने ग्रोथ 1 साल में ठीक, हाँ मतलब ठीक ठाक तो कर रहे थे। हाँ मतलब अब वो मैं भी 2-3 बार मेरा भी काम पड़ गया वैसे, ठीक है, मतलब ऐसा नॉट बैड। हाँ लग रहा था कि हाँ मतलब ठीक रहा, मतलब ऐसा कोई ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस भी नहीं है और ऐसा कोई खराब भी नहीं है। मतलब वन मोर एयरलाइंस काइंड ऑफ ठीक है कि चलो जो आपको आपके टाइम पे और प्राइस पे सूटेबल हो जाए, ये भी कर सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि इसी को कूद के लेना है, और ऐसा भी नहीं कि ये नहीं लेंगे कोई दूसरी मिले तो वो लेंगे। तो वो एक एवरेज एयरलाइन बन गई थी, जैसे कि जिसको किसी को भाई अच्छी वाली चाहिए और 15 मिनट, जैसे यहाँ दिल्ली जाना है आपको 15-20 मिनट आधा घंटे का ही फर्क है, तो विस्तारा प्रीफर करेगा कोई भी, जिसको थोड़ा लग्जरी वाला टाइप में जाना है। और जिसको भाई ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सस्ती टिकट चाहिए, तो वो स्पाइसजेट या फिर इंडिगो जो भी सस्ती मिले ले लेगा। वैसा अकासा ने पोजिशनिंग तो ठीक कर ली थी, लेकिन 43 पायलट एक साथ जाएंगे तो मामला मुश्किल है। कंपनी ने केस भी किया है उन पायलट्स, हाँ पायलट्स पे केस भी किया है, काफी कुछ चल रहा है, बट 20% कैपेसिटी रिड्यूस करना बड़ी चीज है सर।